भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मैं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए आज हम एक नए गहराई वाले विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बाबा जुमदेव जी की वाणी यानी भगवान की वाणी, बाबा बोलते वो भगवान बोलते हैं। और बाबा इसलिए बाबा जुमदेव जी के जो तत्व शब्द नियम है, ये हमें जीवन की गहराई सिखाते हैं, ये जीवन जीना सिखाते हैं, ये हमें भगवान से संबंधित बनाते हैं, ये हमारे जीवन को अमृत बनाते हैं। बाबा का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बाबा के एक एक शब्द, ये बाबा जुमदेव जी ने दिए हुए तत्व शब्द नियम हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी की 40 साल की साधना, पूरा जीवन बाबा ने सेवकों के लिए समर्पित किया, सेवकों की सेवा किया। बाबा ने 40 साल, एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। पूरा का पूरा समय बाबा ने सेवकों को दिया। 1948 से लेकर 1996 तक, ये एक बहुत बड़ा स्पैन होता है, एक बहुत बड़ा समय होता है। बाबा ने सेवकों का आत्मबल बढ़ाने के लिए, हम सब के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 40 साल दिए हैं। 40 साल गांव-गांव में जाके, हर जगह जाके अपनी जान की परवाह न करते हुए बाबा ने पूरा समय सेवकों को दिया है। बाबा कभी एक जगह बैठे नहीं रहे, ना धुनी लगाया बाबा ने, ना भगवे कपड़े पहने, ना दाढ़ी जटा बढ़ाया। तो बाबा जुमदेव जी ने गांव-गांव जाकर सेवकों को जगाया ईमान के प्रति, भगवान के प्रति। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम ही बाबा के उच्च विचारों को, उन एक एक शब्दों के गहराई में हम उतरेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन जो है केवल एक बातचीत नहीं है, बल्कि एक आत्मचिंतन है, ये आत्म सुधार है। और बहुत बड़े रहस्य बाबा जुमदेव जी के एक एक शब्द में छुपे हुए हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी को जो विचार है, बाबा जुमदेव जी के जो सिद्धांत है, वो हमें घर घर तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि आज हम बाबा जुमदेव जी के सिद्धांतों के ऊपर हम बात करेंगे। ऐसे 6 सिद्धांत जो हमारे जीवन बदल सकते हैं। अगर उसके गहराई में हम उतरेंगे तो हम एक अलग अनुभूति करेंगे। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनमोल है। बाबा जुमदेव जी एक दौरे पे सेवकों के साथ जब गए थे, एक जंगल एरिया में जब गए थे, तो वहाँ जाने के बाद बाबा ने देखा कि एक जो साधु है वो धुनी लगा के बैठा है। तो बाबा ने वहाँ सब दर्शन करने के बाद बाबा ने जयघोष किया, क्योंकि हमारा जयघोष ये हमारे मानव धर्म की ताकत है, ये सतयुग का निर्माण है। हमारा जयघोष और हमारा प्रणाम ये सतयुग का निर्माण है। पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मांड में एक नया वातावरण, एक नया विचार, एक नई दिशा देने वाला ये हमारा प्रणाम और जयघोष। तो वहाँ पे सब सेवकों ने बाबा के साथ जो जयघोष किया, भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्माए सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। ऐसा जयघोष करने के कारण ये आवाज़ उस धुनी लगाने वाले महाराज तक पहुंचा और उसकी धुनी टूट गई, उसका ध्यान टूट गया। और उन्होंने जब ये आवाज़ सुना तो अपने शिष्यों को पूछा कि ये अद्भुत आवाज़, ये सतयुग का जयघोष कौन कर रहा है। और उन्होंने फिर बाबा जुमदेव जी को बुलाया, बाबा जुमदेव जी के साथ परिचय हुआ। बाबा जुमदेव जी उन्हें पूछते हैं कि आप कितने साल से ऐसे धुनी लगा के बैठे हो। वो तपस्वी कहता है, वो साधु कहता है कि ये 15 साल से मैं ऐसे बैठा हूँ। बाबा कहते अरे अरे, बोले आपने 15 साल तो ऐसे फुकट खाली गवाया, बोले है ना। हम देखो, बोले अगर ये समय आपने अगर मनुष्य जाति को देते, मानव को जगाने के लिए देते, तो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, बोले आपने फुकट में गवाया। तो बाबा कभी धुनी लगा के नहीं बैठे। तो बाबा ने इस संसार में, इस कीचड़ रूपी संसार में भगवत कृपा का परिचय संसार को दिया।
और हर मानव को, संसार में रहने वाले हर मानव की दिशा बदल दी, भगवत स्वरूप बनाया। संसार रूपी मानव को भगवत स्वरूप बनाया इस तत्व शब्द नियम के माध्यम से। तो आइए आज हम जानते हैं बाबा जुमदेव जी की वो अद्भुत 6 सिद्धांत तक के बारे में, वो अद्भुत वाणी के बारे में जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मुझे बहुत बोलना पड़ता है। आप सोचिए 40 साल तक बाबा गाँव गाँव जाकर सुबह शाम सेवकों के साथ रहे, सेवकों के बीच रहे। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मुझे बहुत बोलना पड़ता है और मैं सेवकों को और सेवकों की इच्छा भी होती है कि बाबा ने मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन क्या बोले आप इसको सुनकर कोई उपयोग करते हो? जैसा मैं 40 साल से उपयोग कर रहा, बोले इस अपार दैवी शक्ति का उपयोग मैं पिछले 40 साल से करते आ रहा हूँ। जैसे ही मैंने भगवान की प्राप्ति किया, जीवन के सत्य को समझा, मैं इस अपार दैवी शक्ति का उपयोग 40 साल से कर रहा हूँ। क्या आप उपयोग कर रहे हो कि सिर्फ मुझे सुन रहे हो? है ना? क्योंकि बाबा को बहुत बोलना पड़ता था सुबह से लेकर शाम तक, है ना। कई बार तो बाबा दिन दिन भर बोलते थे और उस समय बाबा अपने भोजन की भी परवाह नहीं करते थे। और जब तक आई थी हमारी मातोश्री थी, आई वाराणसी, तो कई बार बाबा को बीच में रोक देती थी और कहती थी बाबा आपके खाने का समय हो गया, भोजन का समय हो गया। मेरे प्यारे सेवक भाई आप समझ जाइए, बाबा अपना भोजन भी भूल जाते थे। आज हमें चिंतन करना, अपने बच्चों को बताना है कि ये मार्ग इतने आसानी से नहीं मिला। ये तो तत्व शब्द नियम मिले, जो अमृत आज हमें मिल रहा है, ये सुख शांति मिल रही है, इसके पीछे बाबा जुमदेव जी की 40 साल की तपस्या है। मेरे प्यारे सेवक, निष्काम सेवा, निष्काम कर्मयोग, एक त्याग और विश्वास से भरी ये साधना, मानव धर्म की शक्ति को हमें पहचानना है, अपने आने वाले पीढ़ी को बताना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मैं 40 साल से उपयोग कर रहा हूँ बोले। तो हमें समझना, हमें चिंतन करना है कि बाबा जुमदेव जी की गहरी पीड़ा है और एक प्रश्न, ये दोनों हम जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। बाबा जुमदेव जी हमें ये जो प्रश्न है हमारे लिए कि आप उपयोग कर रहे दैवी शक्ति का, चिंतन करना है कि क्या हमारा लक्ष्य तत्व शब्द नियम के ऊपर है, भगवान के प्रति है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि हम तो बाबा का मार्गदर्शन चाहते हैं। उस समय भी सेवकों को लगता था और अंतिम समय तक बाबा ने सबको दौरे दिए, गांव गांव में दौरे दिए, सेवक सम्मेलन लिए अंतिम समय तक। तो बाबा जुमदेव जी यही हमें सवाल पूछ रहे कि आप मेरे शब्दों को केवल सुनते हैं या उन्हें अपने जीवन में उतारते भी है। तो ये सवाल उस समय था नहीं, ये अभी भी है हमारे लिए समय है। ये जो अभी बाबा ये जो सवाल कर रहे हैं, ये सिर्फ उसी समय का नहीं था, ये सवाल आज भी हमारे लिए है। और बाबा जुमदेव जी के जितने भी मार्गदर्शन हैं, ये ऐसे प्रासंगिक मार्गदर्शन है कि जितने उस समय जरूरी थे आज भी उस उतनी ही जरूरत है। ये तत्व शब्द नियम युगों तक रहने वाले, युगों तक। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, ये समझना है बाबा जुमदेव जी के एक एक विचारों को, कि हमें बाबा जुमदेव जी का ज्ञान सिर्फ इकट्ठा नहीं करना है, विनंती और प्रार्थना को सिर्फ याद नहीं करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। हमें उसे जीवन में उतारना है। बाबा जुमदेव जी का जो दर्द है इसी बात में है कि वे जो बीज बो रहे हैं, बाबा जुमदेव जी जो संदेश हमें दिया है, क्या वे फल भी दे रहे हैं? क्योंकि बीज बोने से कुछ फायदा नहीं है ना। फसल भी तो उगना चाहिए, फसल भी तो हमें काटना है, क्योंकि संसार में सत्य खड़ा करना है। तो ये सत्य आचरण में हो, ये प्रेम हमारे आचरण में हो, ये आनंद और खुशियाँ हमारे आचरण में हो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझते हैं बाबा जुमदेव जी का जो उद्देश्य है, संदेश है कि जीवन एक आनंद है। और आनंद तब आएगा जो बाबा ने बीज बोए हैं, वही बीज अगर हम हमारे जीवन में बोते हैं और बोने के बाद उसके फल को प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी के 40 साल की तपस्या, इस 40 साल में जो बाबा जुमदेव जी ने सिद्धांतों का पालन किया है, तो हमें ये समझना है कि बाबा जुमदेव जी का ये जो जीवन है सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये हमारे एक मैसेज है। क्योंकि बाबा उस उपदेशों के ऊपर खुद चलते थे, अनुभव करते थे, है ना। बाबा किसी को पैर पड़ने नहीं देते थे, मतलब नहीं पड़ने देते थे, है ना ही वो किसी के पैर पड़ते थे। बाबा जुमदेव जी न किसी का व्यक्तिगत हार स्वीकार करते थे। तो बाबा जुमदेव जी इस प्रकार से जीवन जिए और संसार के लिए एक सुंदर मैसेज महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिया है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते बाबा जुमदेव जी की इस अनुभूति को, बाबा जुमदेव जी के इस मार्गदर्शन के महत्व को हम समझते हैं कि
हमारा जो सच्चा ज्ञान जो है वो हमारे आचरण में है। सच्चा ज्ञान वो हमारे आचरण में है। ज्ञान का हमें दिखावा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, लेकिन उसे जीना है। और ये जीना बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो बाबा के शब्दों का महत्व यही है कि बाबा हमें कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देते हैं। ये कर्मयोगी का मार्ग है। कर्म कर्म प्रधान विश्व करी राखे, जो जस करयु तसु फल चाके। मेरे प्यारे से भाई, हमें समझना है ज्ञान का सागर बह रहा है। तत्व शब्द नियम में ज्ञान का सागर है, पर प्यास बुझाता कौन है? तो ये तत्व शब्द नियम से हमारी प्यास बुझाना है। किसकी? आत्मा की। आत्मा तृप्त होती है, लेकिन उसे अंदर उतारना पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, इकट्ठा नहीं करना है, तो इसको महसूस करना है, जीना है ना। इसमें खो जाना है, तत्व शब्द नियम में डूब जाना है पूरे परिवार के साथ। हम सभी सेवक भाई, आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सागर का ये जो ज्ञान का सागर बह रहा है, तत्व शब्द रूपी नियम का जो ये ज्ञान का सागर बह रहा है, पर प्यास बुझाता कौन? शब्दों को जो सुनता है, पर जीवन में अपनाता कौन? ये सवाल है हम सबके लिए, जो बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि कौन इसका उपयोग कर रहा है। क्या आप उपयोग कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल बाबा जुमदेव जी हमें ये पूछ रहे हैं। आइए हम चिंतन करते और बाबा को वचन देते हैं कि बाबा जुमदेव जी, ये तत्व शब्द नियम को हम महसूस करेंगे आज से, इसी पल से, पूरा परिवार, सभी हम सेवक भाई, और हम संकल्प करते हैं, महसूस करेंगे हर पल बाबा जुमदेव जी। और बाबा जुमदेव जी की खुशी इसी में है कि हमें बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम का आईना दिया है, इसी के ऊपर हमें ध्यान देना है। कतनी मीठी सांड खांडसी, कतनी मीठी खांडसी करनी विष की लोए, कतनी तज करनी करे विष से अमृत होय। बातें तो मिश्री जैसी मीठी होती है, पर कर्म लोहे जैसे कठोर होते हैं। यदि हम केवल बातों को छोड़कर अगर कर्म करें, तो जीवन का बीज भी अमृत बन जाता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम इस अपार दैवी शक्ति का उपयोग करने का संकल्प हम करते हैं, जो बाबा जुमदेव जी हमें सवाल कर रहे हैं कि जैसे मैं 40 साल से उपयोग कर रहा हूँ, क्या आप भी उपयोग कर रहे हो? और मुझे बहुत बोलना पड़ता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसे हम समझते हैं। बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि मैंने किसी का अनादर नहीं किया। बोले, मैंने किसी का अनादर नहीं किया, मैं किसी को कभी अपशब्द नहीं किया, चाहे वो नर हो या नारी। कितने गुनहगार लोग आए मेरे पास, है ना, कितने गुनहगार लोग आए, कितने दोषी लोग आए हैं, लेकिन मैंने सबको मार्गदर्शन किया, लेकिन कभी अपशब्द का उपयोग नहीं किया है। समझना है हमें, ये परिवार के लिए, सेवक भाइयों के लिए बहुत बड़ा गहरा मैसेज है बाबा जुमदेव जी का। और बाबा जुमदेव जी के जो शब्द है, ये हमारे आचरण की पवित्रता और सबके प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। और बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मैंने सबका सम्मान किया, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोले। आज हमें ये समझना है, आज हमें समझना है, चाहे हम मार्गदर्शक हो, चाहे हम संचालक हो, चाहे हम पदाधिकारी हो, चाहे हम कितने भी बड़े पद पे हो, चाहे हमारी बड़ी बिल्डिंग हो, घर हो, मकान हो, हमें समझना है परिवार में और सेवकों में कहीं हम अपशब्द का तो उपयोग नहीं कर रहे हैं, मर्यादा अनादर तो किसी का नहीं कर रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है। बाबा जुमदेव जी यही हमें बता रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है बाबा जुमदेव जी का, एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के समाज में तो हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का हम अपमान करते हैं, कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं। आपने देखा होगा कि हम कई बार अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, माइक में चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे के प्रति हम बात करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं। लेकिन मेरे बाबा जुमदेव जी हमको सिखाते हैं कि सच्चा सेवक वही है जो हर इंसान का सम्मान करे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। बाबा कहते कि हमने हर नर नारी को, चाहे नर हो या नारी, हमने सबका सम्मान किया। तो ये केवल एक बाहरी व्यवहार नहीं है, बल्कि एक आंतरिक संस्कार है, और इसी से हमारे संस्कार पता चलते हैं मेरे प्यारे सेवक भाइयों। और बाबा तो हमारे माता पिता के समान हैं। बाबा जुमदेव जी ने सिर्फ हमें ज्ञान नहीं दिया है, तो हमें संस्कार भी दिए हैं, हमें संघर्ष भी सिखाया है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी हमारे समान ही रहे हैं। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है बाबा जुमदेव जी के संस्कार को। तो बाबा जुमदेव जी के जो संस्कार है वो आंतरिक संस्कार है, आंतरिक सुधार करते हैं। और इसलिए हमें सेवक परिवार में और
हमारा खुद का जो परिवार, उसमें हमारे एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना है, हमें किसी की अवहेलना नहीं करना है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति हमें विनम्रता की ओर ले जाती है, हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है। बाबा जुमदेव जी ने जो हमें सत्यमेव प्रेम सिखाया है, ये हमारी सहनशीलता है, ये हमारी विनम्रता है। और बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन, ये जो एक एक शब्द, ये हमें वही चीज़ सिखा रहे हैं। ये बाबा जुमदेव जी की जो वाणी है, यही हमें बता रही है, और यही हमारा चरित्र है। यही हमारा चरित्र है कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरों का सम्मान करना ही आत्मसम्मान का पहला कदम है। हम अगर जो बोएंगे, अगर हमने दूसरों का सम्मान किया, तो हमें सम्मान पाना नहीं पड़ेगा, हमें सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, सम्मान हमें अपने आप मिलेगा, चाहे परिवार में हो या सेवक परिवार में हो। हमारे दो परिवार है, तो हमें समझना है इस संसार में हमें आत्मसम्मान अगर चाहिए, तो हमें दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा। तो वाणी ऐसी बोलिए, इसलिए हमारे शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्द ही भगवान है, और इस मार्ग में तो करंट है, आपने कई बार देखा, इधर शब्द बोला वैसे कि वैसा होता है। तो क्यों ना हम शब्द को महत्व देते, हम क्यों अब शब्द बोलते हैं पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवार में, या तो सेवकों के परिवार में। मेरे प्यारे से भाई समझिए, वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। हमारा आंतरिक शब्द दूसरों की आत्मा को शांति दिलाने वाला हो, आत्मा को जागृत कराने वाला एक एक शब्द हो, गहरी चिंतन में डुबाने वाले हमारे शब्द हो। वाणी में हो मिठास और मन में हो सम्मान, जो जीवन बन जाता है खुशियों का गुलिस्तान। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जीवन में अगर सुख शांति सफलता चाहिए, तो इस वाणी का बड़ा महत्व है, शब्दों का बड़ा महत्व है। और इस मार्ग में शब्द ही भगवान है, अंदर और बाहर। हमारा हृदय भी सत्यमेव प्रेम स्वरूप हो, हमारी वाणी सत्यमेव प्रेम स्वरूप हो, हमारी दृष्टि जो है वो सत्यमेव प्रेम स्वरूप हो। आइए, और यहीं पर हमारी बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम दिए, जिससे हम आत्मा की ओर जाते हैं, और हमारे आत्मरूपी बीज अंकुरित होगा, विशाल दृष्टिकोण बनेगा। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सच्चाई को समझते हैं कि मुख में राम राम बोलत, पर मन में विश्वव्यापी कपट कुटिलता, नीचता तजहु सदा ते ही नाही। हम बहुत बड़े पद पे है, लेकिन सिर्फ मुख में राम है, पर मन में विष भरा है, छल छिद्र कपट है। लेकिन ऐसा छल छिद्र कपट दूषित मन, पापी मन ही हमें बंधन में फंसाता है। आइए दोस्तों, इसी मन से हमको मुक्त करना है, मन को मार डालना है। तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा हमारा निर्मल मन हो, और इसलिए हमें कपट कुटिलता और नीचता का हमें सदा के लिए त्याग करना है, त्याग करना चाहिए। ये बाबा जुमदेव जी का मैसेज है, ताकि हम किसी को अपशब्द न कहें, सबका हम सम्मान करें, सबसे हम प्रेम करें। आइए, मेरे बाबा जुमदेव जी कहते हैं आगे कि ठीक है, हम कई बार परिवार में रहते हैं, सेवक परिवार में रहते हैं, कई बार हम सेवक मिलते हैं, कई विचार हमें किसी के नहीं पड़ते हैं। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि बोले, नहीं जमता तो मैं हटा देता हूँ, है ना, नहीं जमता तो मैं हटा देता हूँ, उसे बाजू में कर देता हूँ, लेकिन बुरा नहीं बोलता हूँ। बोले, अगर नहीं जमता तो हटा दूंगा। बाबा कई बार डांटते थे, है ना, बाहर निकाल देते थे, लेकिन उसी प्रेम से बाबा और बुलाते थे जब बाबा थे। तो हमें समझना है, ये बाबा जुमदेव जी का जो ये सिद्धांत है कि मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, नहीं जमता है तो उसे बाजू में कर दूंगा, उससे हटा दूंगा, लेकिन मैं बुरा नहीं बोलता। बोले, तो ये बाबा जुमदेव जी की मर्यादा, ये बाबा जुमदेव जी की दृढ़ता हमें समझना है, इसे अनुभव करना है हमें हमारे जीवन में भी। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके सिद्धांतों पर नहीं चलता, तत्व शब्द नियम का नहीं पालन करता, तो वे उसे अपने मार्ग से अलग कर देते हैं, है ना, लेकिन कभी भी उसे बुरा नहीं कहेंगे, बुरा नहीं कहते। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझते हैं कि ये दृष्टिकोण, इस ऐसे दृष्टिकोण को परिपक्व दृष्टिकोण बोलते हैं, है ना, मैच्योर सेवक। तो हमें बाबा की तरह मैच्योर सेवक बनना, एक परिपक्व व्यक्तिमत्व का निर्माण हमें करना है। और हम अक्सर हम देखते हैं,
है ना, कि हम अक्सर असहमति होने पर या किसी के गलत होने पर उसे भरा बुल्ला कहते, तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, तुरंत कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन बाबा जुमदेव जी हमें सिखाते हैं कि इससे हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, दुरावा निर्माण हो जाते, अबोला निर्माण हो जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पति पत्नी तो इस मार्ग की नींव है, इस मानव धर्म की नींव है, और इसलिए हमें एक दूसरे को माफ कर देना है। पति पत्नी का पहला धर्म है कि एक दूसरे को माफ कर दे, है ना। रात गई बात गई, जैसे हम बोलते हैं ना, रात गई बात गई, लेकिन शब्दों को पकड़ के नहीं रखना है, माफ करना है एक दूसरे को। यही हमारे सत्यमेव प्रेम को दर्शाता है, यही पति पत्नी के बीच का प्रेम है। और इसलिए हमें समझना है कि बात करते समय एक दूसरे का मर्यादा रखना है, मर्यादा को खोना नहीं है ना। हमें इसका पूरा ध्यान रखना है। बुरा बोलना न केवल दूसरों को ठेस पहुंचाता है, बल्कि हमारे अपने मन को भी दूषित कर देता है, मन भी दूषित होता है। क्योंकि हम जब किसी को गालियां देते हैं, किसी को बुरा शब्द बोलते हैं, उसका असर आगे वाले को पड़े न पड़े, लेकिन उसका पहला असर जो है वो हमारे ऊपर होता है, हमारे विचारों को दूषित कर देता है, हमारे वाइब्रेशंस खराब कर देता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें भी इस अनुभूति को अपने जीवन में देखना है, महसूस करना है, और ये दृढ़ता को, ये विनम्रता को अपने जीवन में साथ लेके चलना है। बाबा जुमदेव जी के इस मार्गदर्शन को हमें समझना है। बाबा जुमदेव जी का बड़ा अद्भुत और सुंदर शब्द, एक एक सुंदर शब्द जिसे हम विश्लेषण कर रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हम चिंतन करते हैं। बाबा जुमदेव जी हमें समझा रहे हैं कि अपनी बात पर अड़िग रहते हुए भी हमें दूसरों का सम्मान करना है, हमें दूसरों के प्रति अपने सम्मान को बनाए रखना है। ये हमें क्रोध पर नियंत्रण रखने और शांत मन से निर्णय लेने की शक्ति देता है। आइए मेरे प्यारे से हुआ, हमें समझना है इस दृढ़ता को, इस विनम्रता को। हम जितनी विनम्रता रहेंगे, हमारी जो वाणी है वो वाणी के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाएगा, है ना। बड़े शांत मन से एकदम शांति से हर एक जीवन का निर्णय हम ले सकते हैं। आइए ऐसा हमारा अद्भुत मन, आइए निर्मल मन हम बनाते हैं। तो आइए कितना भी मतभेद हो, लेकिन मनभेद न हो, यह हमें समझना है। मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद ना हो, क्योंकि हमारा सबका उद्देश्य एक ही है, मानव मंदिर सजाना। सारे सेवक भाइयों का और परिवार में जितने भी लोग हैं, पति पत्नी बच्चे, सबका उद्देश्य तो एक ही है, मैं को मारना है और इस मन मंदिर को सजाना है, अहंकार को मारना है, विकारों को नष्ट करना है और जीवन को सजाना है। तो मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद ना हो, शब्दों की मर्यादा कभी भंग ना हो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें इस बात को समझना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो उत्तम स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। अगर हमने तत्व शब्द नियम के अंदर में डुबकी लगाई, बाबा जुमदेव जी कैसे कैसे लोगों के साथ रहे, आप समझिए, कैसे भयभीत लोग थे, कैसे दुखी थे, मानसिक बीमारी में फंसे हुए लोग थे, जिसके पास कोई जाने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था। पत्नी, अगर पति को कुष्ठ रोग है ना, बड़ी बीमारी है, शरीर से दुर्गंधि आ रही, कोई नहीं बैठता, बाबा उनके साथ बैठे हैं। तो लेकिन बाबा जुमदेव जी वही हमें बता रहे हैं कि हमें तत्व शब्द नियम में इतना डूबना है कि हमारे संगत में कोई भी कितना भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति आए तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें संगति से तो ऐसे सावधान रहना है, क्योंकि मेरे 45 साल का अनुभव है, हम कई जगह रहे, हमें तो बचपन से घर के बाहर, उम्र की 12 साल से कैसे, लेकिन हमें कोई व्यसन नहीं लगा, कहीं खर्रा गुटखा या बुरी संगति नहीं लगी। इसका एक ही कारण है कि हमारे सामने था सिर्फ तत्व शब्द नियम, एक ही लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। बस हमारा लक्ष्य सामने रखना है, लक्ष्य है ध्येयवादी सेवक बनने का, हमारा लक्ष्य है तत्व शब्द नियम की ओर मानव मंदिर सजाने के लिए। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी वही बात कह रहे हैं कि जिस तरह चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने के बाद भी चंदन में विष नहीं फैलता, वो चंदन विषारी नहीं बनता, वो बुरा नहीं बनता। आइए हम भी सत्य को समझते हैं और तत्व शब्द नियम रूपी ये जो ज्ञान है उसमें डुबकी लगाने का हम संकल्प करते हैं।
तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम बात कर रहे थे बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए 6 सिद्धांत, और अभी तक हम इस वीडियो में 3 सिद्धांत के ऊपर चर्चा किए हैं, परंतु ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो अगले जो 3 सिद्धांत है वो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना है, अगला वीडियो भी देखना है, और आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए सभी सेवकों को, अपने दोस्तों को। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक भी कर लीजिए। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।